Record progress. हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। भगवत गीता की उपाधि अध्याय 18 और उसके श्लोक संख्या 11 से 20 की विवेचना आज करने का प्रयास करेंगे। आज जो है सत्र, इस सत्र में हम जैसे पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी किस तरह से भगवान त्याग और संन्यास के विषय में बताते हैं कि त्याग क्या है, संन्यास क्या है। और हमने ये समझा कि सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को हमें कृष्ण को समर्पित कर देना। अगर हम कार्य कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो कार्य कृष्ण भावना भावित हो जाए। तो ऐसे ही कृष्ण भावना भावित कार्य को हमें निरंतर करते रहना है। और अगर हम सारे कार्य कृष्ण को समर्पित करेंगे तो हम किसी प्रकार के कर्म फलों के बंधन में नहीं बनेंगे। ये कर्म फल के बंधन ही है जो हमें इस 84 लाख योनियों के चक्र में बांधते हैं। बार बार माँ के गर्भ में हमें जाना पड़ता है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र हमें बांधता है। और अगर इस पहाड़ से हमें बाहर निकलना है तो भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। इस यात्रा के हम धीरे धीरे शनि शनि करके आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। और इस यात्रा में आप सभी लोगों ने बहुत ही तीव्रता से अपना समय दिया, अपनी बुद्धि को दी, अपने इंद्रियों को इस यात्रा में समर्पित किया। उसके लिए आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन। और आप सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि हमारा ये प्रयास तब सफल होगा जब आप भक्ति में भगवान के नाम जप करेंगे, भगवान की सेवा में तन मन धन से संलग्न हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि तीव्रता से भगवान की भक्ति में लगे, सेवा में लगे, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का आप सदुपयोग करिए। और जब आप भक्ति करेंगे तो उस भक्ति का लाभ हमें नहीं प्राप्त होगा, हम तो सिर्फ एक निमित्त है। आप सभी लोगों को यह अवसर प्रदान करते रहे हैं कि कैसे आप भक्ति के मार्ग में कृष्ण भावना भावित में आगे बढ़े, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े। तो आप सभी लोग इस कार्य को तीव्रता से करें, भक्ति के कार्यों में संलिप्त हो, तन मन धन से भगवान की सेवा में लगे और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और प्रयास करेंगे कि शनि शनि करके हम लोग इस आखिरी पड़ाव पे पहुंचे। आप सभी लोगों में बहुत सारे लोगों की तीव्र इच्छा थी, उनका इच्छा थी कि प्रभु जी 1 श्लोक 2 श्लोक करते हैं, आप 8-10 श्लोक किया करिए। तो उसी इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग 10 श्लोक कर रहे हैं, और जिससे कि हम आगे के शास्त्रों को पढ़ेंगे और पढ़ें। ठीक है, तो समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और प्रयास स्क्रीन को मैं शेयर करूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग ये अवगत कराएं कि आप लोग स्क्रीन दिखाई दे रहा है नहीं। कई बार तकनीकी खामियों की वजह से लैपटॉप गोल 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 घूमता है, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, पता नहीं चलता कब लाइव हो गया। तो ये सारी चीजों को होते हुए कुछ प्रयास करेंगे कि इसको निराकरण करें। और 2 चीज तो बदलनी ही, एक तो फोन और एक तो लैपटॉप। तो शेयर करते हैं स्क्रीन, और आप लोग बताइए कि आप लोग स्क्रीन दिखाई दे रहा है अथवा नहीं। तो हम लोग श्लोक संख्या 11 से 20 की विवेचना में जाएंगे। हाँ, तो श्लोक संख्या 11 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो श्लोक संख्या 11 अध्याय 18 भगवान कह रहे हैं, ना ही दे भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषता यस्तु कर्म फला त्यागी सा त्यागी त्याभिद्यते। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि निस्संदेह किसी भी देवधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वो वास्तविकता में त्यागी है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि यहाँ पर सच्चे त्यागी की विवेचना करें कि सच्चा त्यागी कौन है। तो भगवान कह रहे हैं निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव। तो अगर हम ये सोचें कि सारे कर्मों का परित्याग कर दें तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि बिना कर्म किए जीवोपार्जन भी नहीं हो। तो जीवोपार्जन करने के लिए हमें कम से कम कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, तो समस्त कर्म फलों का त्याग नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कर्म फल का परित्याग कर सकते हैं। यानी कर्म फल का परित्याग करने का अर्थ है कि हम भोग वृत्ति से
बाहर निकल सके। और जो भोग वृत्ति से बाहर निकलता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, भगवान को केंद्र में रख करके सारे कार्य का क्रियान्वयन करता है, वो वास्तविकता में भक्ति के चरमोत्कर्ष को पहुंच पाता है। जैसे प्रभुपाद जी इस श्लोक में बता रहे हैं, तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्मफलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण के लिए सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविकता में त्यागी। तो त्यागी वो है जो सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो अगर हम कहते हैं सबसे बड़ा त्यागी कौन, सबसे बड़ा त्यागी वो जो सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के। तो हम सारे लोग कार्य करते हैं, लेकिन उसमें हमारा भौतिक भोग, हमारी आकांक्षा, हमारी उत्कंठा, हमारी इच्छा, हमारा लाभ, ये सब समाहित होता है। लेकिन वास्तविकता में हम अगर सारे कार्य करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को अर्पण करके, कृष्ण के संज्ञान में, या कृष्ण की लालसा या कामना को पूरा करने हेतु, तो हम वास्तविकता में त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। तो अलग से परित्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सारे कार्यों को कृष्ण को समर्पित करके करना है। और प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों पर कठिन श्रम करते हैं, और वे जो कुछ कमाते हैं उससे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी, और वे सन्यास में स्थित। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया कर्मफलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, कैसे कोई व्यक्ति, जैसे कि मैंने पिछले सत्र में बताया कि भक्त भी क्या करते हैं, नौकरी में जाते हैं, कारखाने में जाते हैं, व्यवसाय करते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्यों में संलिप्त होते हैं। लेकिन वो व्यवसाय में जाते हैं, कारखानों में जाते हैं किसकी प्रसन्नता के लिए? उससे जो धनोपार्जन होता है वो किसके लिए यूज करते हैं? वो धनोपार्जन जो है वो कृष्ण के लिए करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप भी कोई कार्य कर रहे हैं और आप वो कार्य कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं, जैसे हम सभी लोग कुछ ना कुछ धन कमाते हैं, कुछ ना कुछ व्यवसाय करते हैं, और उस व्यवसाय से हमें कुछ ना कुछ लाभ होता है, लेकिन अगर उस लाभ का उपयोग हम कृष्ण की सेवा में करें, कृष्ण के लिए करें, तो हम वास्तविकता में सन्यासी और त्यागी कहलाने की योग्य हैं। अगर ये विषय वस्तु स्पष्ट हो गई हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते। तो व्यवहारिक ज्ञान क्या है इसमें? व्यवहारिक ज्ञान है कि जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंधों को जानता है, वो कर्म करता है, वो सदैव मुक्त होता है। तो अगर हमें वास्तविकता में इस जगत से मुक्त होना है, अगर हमें इस भवसागर से पार होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सारे कार्य कृष्ण के लिए करने होंगे। तो अगर आप सारे कार्य कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो वो कार्य आपको क्या करेगा? वो कार्य आपको बंधन से निकालेगा और आपको आनंद भी प्राप्त करेगा, आनंद भी देगा। तो हम सभी लोग आनंद चाहते हैं कृष्ण के पृथक, तो कृष्ण के पृथक होकर के आपको कोई आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। आपको आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब आप कृष्ण युक्त हो। तो कृष्ण युक्त होने के लिए आपको कृष्ण के संरक्षण, कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास होना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, लोगों को कृष्ण के विषय में कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं होता कि कृष्ण संरक्षण करेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को यह पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि कृष्ण उसका संरक्षण करते हैं, तो फिर वो सदैव आनंद से युक्त होगा। तो आनंद सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म करने से ही। अगर आप कृष्ण से पृथक होकर के कर्म करना चाहते हैं, तो आप कभी भी आनंद का भोग नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हम लोग श्लोक संख्या 12 में। तो श्लोक संख्या 12 में भगवान कह रहे हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधिम कर्मणा फलम भवति आत्मीगिनम प्रेत्य न तो सन्यासी न किचित। भगवान कह रहे जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित
अनिश्चित तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है ऐसे सुख दुख को नहीं भोगता। तो यहाँ पर हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि अगर जो कोई त्याग नहीं करता, अगर कोई अपने 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 भौतिक भोग के लिए, भौतिक वांछाओं को पूरा करने के लिए, भौतिक लालसा को पूरा करने के लिए कार्य करता है, तो वो 3 प्रकार के कर्मफलों से या 3 प्रकार के कर्मफलों से युक्त हो जाता है। इच्छित, ये एक जो उसकी इच्छा होती है उसे वो प्राप्त हो जाता है। अनिश्चित, कई बार हम कर्म करते हैं तो हमें हमें अपनी इच्छा के विपरीत फल मिलता है। और मिश्रित यानी सुख दुख, या सुख और दुख दोनों, या इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कर्म फलों का त्याग नहीं करता है, भोग करना चाहता है, तो कभी वो कर्म फलों से वो सुख प्राप्त करता है, कभी वो कर्म फल करने से दुख प्राप्त करता है, और कई कई बार सुख दुख दोनों की अनुभूति करता है। और ये अनुभूतियां कब मिलती है? 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो ये अनुभूतियां मृत्यु के बाद, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भगवान जब कहते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन गुणोवस्थिता अधो गच्छन्ति तामसा। तो व्यक्ति अगर कोई सारे पुण्य के कार्य किया तो वो ऊर्ध्व लोक को जाएगा, ब्रह्मलोक इत्यादि को जाएगा। अगर कोई जो है जघन्य पाप कर्म किए हैं तो वो निम्नतर योनि, पशुतर योनि में प्राप्त करेगा। लेकिन अगर कोई जीव पाप और पुण्य दोनों से युक्त है, मिश्रित है, तो इस धरती लोक में रहेगा। और ये कब मिलेंगे? ये तीनों कर्म के फल वो हमें मृत्यु के बाद मिलेंगे। तो जैसा कि 2 प्रकार के कर्म प्राय लोग जानते हैं, एक होता है प्रारब्ध कर्म और एक होता है संचित कर्म। तो संचित कर्म जो है हमारे अगले गंतव्य में मिलने वाले सुख और दुख का निर्धारण करता है। जो हमने पूर्व जन्म काल में जो हमारे संचित कर्म है, जिसका फल हमने नहीं भोगा है, वो हमें किसी भी योनि में या किसी भी शरीर में प्राप्त हो सकता है। मतलब हम जिस जीव जो शरीर भी धारण करेगा उस शरीर में उसे प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म क्या है? वो कार्य जो व्यक्ति इस समय वर्तमान शरीर में जो करता है। तो हमारे पास संचित कर्म फलों को काटने का संचित कर्म फलों को काटने का कोई भी संचित कर्म फलों को हम नहीं काट सकते, उसे हमें झेलना ही पड़ेगा। लेकिन हमें हमें हमारे पास ये है कि हम उससे उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो कैसे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कर्माणि च निर्धारी किंतु च भक्ति भाजा। तो भगवान की भक्ति में अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो संचित कर्म फल के प्रभाव को हम काट सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसके वेग को कम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका हाथ ना रहे, तो आप उसके भक्ति के प्रभाव से आप जो है आपका हाथ नहीं कटेगा, बल्कि आपको एक खरोच आएगी। ठीक है, ये सब हमें हमें इस तरह से हमें क्या करना है? हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी कर्म करें उसमें हम किसी प्रकार से बंधन में फंसने का प्रयास न करें, किसी प्रकार से कर्मफल को भोगने की इच्छा न रखें। लेकिन इसके उलट जो सन्यासी यानी जो कृष्ण भावना भावित है, उसके लिए हमें क्या करना है? जो कृष्ण भावना भावित है उसको क्या करना है? उसे किसी प्रकार का सुख दुख का फल नहीं भोगना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो मुक्त होता है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है। तो हमें समझना होगा कि हम सभी कार्य कृष्ण को समर्पित करके करें। जब हम सभी कार्य कृष्ण को समर्पित करके करेंगे तो हम इस भवबंधन से पार हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। श्लोक संख्या 13 भगवान करें श्लोक संख्या 13 और 14 वेदांत के अनुसार किसी कर्म के 5 कारण के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांगे कृत अन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व काम कर्मणाम। तो भगवान कह रहे हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इसे सुनो। तो जो कोई भी हम कर्म करते हैं उसके कुछ 5 कारण होते हैं। तो भगवान अब उन्हीं कारणों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि यहाँ तक प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर कैसे संभव है
कि कृष्ण भावना भावित कर्म का कुछ ना कुछ फल हो। तो कैसे संभव है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? अब क्या कर रहे हैं, भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि वह किस प्रकार संभव। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, तो किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। तो किसी कर्म में सफलता कब प्राप्त होगी, जब इन 5 कारणों का व्यक्ति विचार करता है। तो कौन से विचार करता है, तो सांख्य, तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं अतएव किसी कर्म, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र के रूप में स्वीकार करता है, तो ऐसे शास्त्रों की राय ग्रहण करनी चाहिए। 4 नियंत्रण, चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति के उसको पूर्व कर्म का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रेरित करते हैं, और जो कृष्ण भावनाविद कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किया जाता है, उनका फल ना तो इस जीवन में न मृत्यु के पश्चात प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए सार का सार प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि जो कर्म हम करें और जो कर्म हम करते हैं जो कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को केंद्र में रखकर करते हैं, तो ऐसे कर्म फलों का हमें किसी प्रकार का वो नहीं लगता। तो चाहे चरम नियंत्रक, और वो सारे कर्म का क्रियान्वयन क्यों होता है, सारे कर्मों का क्रियान्वयन हो पाता है क्योंकि कृष्ण जो है वो सब चीज को क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे सर्वसचाम हृदय सन्निविष्टो मस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेव विद्यो वेदांत विदेव चाह। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि कृष्ण जो है वो सारे कारणों के प्रमुख कारण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कृष्ण जो है वो सारे कारणों के कारण। तो चाहे जो भी अव्यय हो, जैसे सांख्य दर्शन में क्या होता है, सांख्य दर्शन में विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है, तो सारे चीज का विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। लेकिन शास्त्रों में सारे ब्रह्मा जी ने सारे निष्कर्ष को प्रस्तुत कर दिया है, यानी सारे कारणों के कौन से प्रमुख कारण है, कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण काली। तो सारे कारणों के प्रमुख कारण कृष्ण है। बिना कृष्ण के इच्छा के, जब कहते हैं ना कि बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये वास्तविकता में तो एक उपनिषद या एक किसी शास्त्र में वर्णन आता है कि एक बार जो है विभिन्न विभिन्न देवताओं को, वरुण जो वायु देवता है, उनको बहुत घमंड हो जाता है। उनको क्या घमंड हो जाता है कि उनको लगता है कि वो किसी भी चीज को, किसी भी विषय वस्तु को क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को अपने वेग से उड़ा सकते हैं। लेकिन जब भगवान जो है वो क्या करते हैं, अपने भक्तों के अभिमान का मर्दन करते हैं। इसके लिए उनको नीचा दिखाने के लिए अभिमान का मर्दन नहीं करते, बल्कि उनको सही मार्ग पर लाने के लिए। तो भगवान जब कहते हैं कि योगक्षेम महाम्यम अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यम। तो भगवान जब योगक्षेम की बात करते हैं तो योगक्षेम का अर्थ होता है कि जो भी भक्त के पास होता है उसका संरक्षण करते हैं, और जो नहीं होता है उसको पहुंचाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भक्तों की भक्ति का संरक्षण करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी भक्त को अज्ञानतावश या किसी कारणवश अहंकार हो जो उत्पन्न हो जाता है, तो भगवान उस अहंकार को भी दूर करने में सहायक होते हैं। तो इसी तरह से इस वायु देवता को बहुत अहंकार हो गया, और उन्होंने वो सबको चैलेंज करने लगे कि मेरे से प्रबल शक्तिशाली कोई जगत में है नहीं। तो भगवान ने बोला अच्छा। तो भगवान ने क्या किया, एक साधु का रूप धारण किया और उनके पास पहुंच गए, और वायु देवता से बोले कि वायु देवता अपने डींगे मारने लगे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते, कोई बात नहीं, मैं कुछ ग्रास, कुछ जो होता है ना कुछ की घास, तो कुछ के घास आपको देता हूँ और आप कृपया इसको उड़ा करके दिखाइए। तो वायु देवता बोला इतनी सी बात, कोई नहीं। उन्होंने धीरे से फूंक मारी, लेकिन वो घास या पत्ता और घास जो था वो हिला ही नहीं। फिर उसके बाद अपना ना जोर लगा दिया, जोर लगा के फूंक मारी, फिर भी नहीं पत्ता हिला। और इस तरह से पूरी अपनी शक्ति लगा करके उन्होंने उसको उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं उड़ा। तो इस तरह से जैसे चैतन्य चरितमृत में भी कहा गया है, कृष्णा मारे राखे कृष्णा मारे के। तो अगर कृष्ण किसी का संरक्षण करना चाहते हैं, या कृष्ण अगर किसी को बचाना चाहते हैं, तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर कृष्ण किसी को बचाना नहीं चाहते, तो कितने भी कुशल डॉक्टर हो, कितने भी कुशल चिकित्सक हो, कितना भी धन संपदा हो, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु तो आ ही जाएगी। जैसे हम सोचते हैं ना कि मर्सिडीज इत्यादि जो गाड़ियां होती हैं वो बहुत ही महंगी होती हैं, उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर होते हैं, उसमें एयर बैग होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन अभी हाल ही में अगर जानते हैं तो ये जो टाटा ग्रुप के जो बहुत बड़े एक व्यक्तित्व थे,
और वो प्रभु तो टाटा ग्रुप के एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व थे। तो उनके पास भी ऐसी महंगी गाड़ी थी, उसमें भी बहुत सारे एयरबैग्स इत्यादि थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु आई तो सारे एयरबैग खुश हो गए, सब कुछ हो गया और गाड़ी जो है उनकी एक्सीडेंट में तब मृत्यु होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कितने भी आधुनिक उपकरण हो, कितने भी कितने भी भौतिक आपके पास उपलब्धियां हो या भौतिक आपके पास यंत्र तंत्र हो, लेकिन ये कभी भी आपको सहायक नहीं हो सकते। प्रहलाद महाराज भी प्रहलाद महाराज भी बताते हैं कि कितना भी कुशल चिकित्सक हो, कितने भी आधुनिक उपकरण उपलब्ध हो, लेकिन अगर व्यक्ति की मृत्यु आ गई है, अगर उसको भगवान लेके जाना चाहते हैं, तो सारे डॉक्टर, सारे धन सभा संपत्ति, सारे औषधि जो है वो धरी की धरी रह जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति अगर हमें पूर्ण रूप से संरक्षण दे सकता है या हमारे सारे कार्यों को अगर वो हमें हेल्प कर सकता है किसी भी तरीके से, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इसके अतिरिक्त और कोई भी व्यक्तित्व इस जगत में नहीं है जो हमें मृत्यु के काल से बचा पाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है नहीं है हमें जो काल से बचा पाए। तो काल जैसे जब भगवान अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं, उसके बाद अर्जुन भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर के भगवान से प्रश्न पूछता है कि भगवान कौन है आप। पहले तो उसने खुद ही कहा रहता है कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, और जब विश्व रूप भगवान प्रकट कर देते हैं तो वो पूछता है कि कौन है आप। तो भगवान कहते हैं कि मैं सर्वभक्षी काल हूँ, कालो वस्तु। तो भगवान भगवान ही समस्त समस्त कारणों के प्रमुख कारण है। और इस तरह से अगर हमें किसी भी व्यक्ति की शरणागति लेनी है तो वो सिर्फ कृष्ण ही है, भगवान ही है। इसके अतिरिक्त हमें और किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। परम पुरुषोत्तम भगवान भगवद गीता के आखिर में हमें उसी विषय वस्तु के संरक्षण के बारे में या उसी शरणागति के बारे में कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हमें सारे तथाकथित धर्मों को, सारे क्रियाकलापों को त्याग करके पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित हो जाना है और कृष्ण के संरक्षण में जीवन को जीना है। और अगर हम कृष्ण के संरक्षण में जीवन जिएंगे तो हमें किसी भी प्रकार की मृत्यु का भय नहीं है। वर्तमान समय भक्त जो है वो कभी मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसको मृत्यु इस शरीर को त्याग करने के बाद भी वो उन्नत गति पर जाएगा। तो हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम निरंतर भगवान की शरणागति में रहे, भगवान के भक्तों के संग में रहे और विशेष करके भगवान के पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान की भक्ति करना जो है बहुत ही हमारे लिए आनंददायक और बहुत ही ज्ञान, बहुत ही आनंद के, भगवान जो है आनंद के आगार है। तो अगर हम आनंद भी चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की शरण में वो आनंद। तो अगर आपको ये श्लोक समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत करा सकते। अब आते हैं हम लोग श्लोक संख्या 14 पर। तो श्लोक संख्या 14 में भगवान कह रहे हैं अधिष्ठानां तथा कर्ता कारणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम। तो भगवान कह रहे हैं कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसके लिए 5 घटक की आवश्यकता होगी।
तो कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें 5 घटक जो है वो आते हैं। कर्म करने का स्थान, यानी कर्म करने का स्थान क्या है? हमारा शरीर है। तो हम कैसे समझे शरीर? तो अगर जैसे भगवान ने इसके पहले हमें बता चुके हैं कि ये कर्म शरीर कैसे हमारा कर्म क्षेत्र है। तो अगर आप सभी को याद होगा तो हमने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान के बारे में चर्चा की थी। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को स्पष्ट किया था कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र हमारा शरीर है। और क्षेत्र क्यों? और इस क्षेत्र में 5 इंद्रियां हैं। तो ये शरीर के अंदर ही हम सारे, हमारे जो प्रभाव क्षेत्र है, इस जीव का प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक है? इस जीव का प्रभाव क्षेत्र है इस शरीर के अंतर्गत। तो जैसे हम जानते हैं आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है? आत्मा और परमात्मा में सारे गुण जो है वो सेम है, लेकिन अंतर है उसके संख्या का। तो अगर हम देखें तो जैसे कि हम कई बार उदाहरण ले चुके हैं कि सागर और सागर की पानी का एक बूंद, तो ये सागर और सागर की पानी का एक बूंद, दोनों में घटक, केमिकल जो रासायनिक तत्व एक है, लेकिन अंतर है उसके प्रभाव क्षेत्र में। तो उसी तरह से हमारा प्रभाव क्षेत्र जो है, आत्मा का प्रभाव क्षेत्र इसी शरीर तक सीमित है, लेकिन परमात्मा का प्रभाव क्षेत्र जो है वो असीमित है। वो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में सारे जगह पर परमात्मा का प्रभाव है। तो कोई भी कर्म करने के लिए जीव का कर्म क्षेत्र क्या है? ये शरीर। उसके बाद कर्ता, फिर विभिन्न इंद्रियां, यानी जो विभिन्न इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, और अनेक प्रकार की चेष्टाएं, अच्छी या बुरी, यानी जो हम चाहते हैं, क्या हमारी चाहते हैं, हम कोई भी कार्य चेष्टा के अनुरूप करते हैं ना। जैसे हमने रसगुल्ला देखा तो हमारी चेष्टा क्या थी? रसगुल्ला प्राप्त करना। तो जीव ने इंद्रियों के द्वारा, ये शरीर, जीव ने इंद्रियों के द्वारा रसगुल्ला देखा, आंखों ने रसगुल्ले को देखा और चेष्टा हुई उसे प्राप्त करना है, और फिर इंद्रियों के द्वारा उसको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हुआ, और परमात्मा ने क्या किया? जीवात्मा की इच्छाओं को सैंक्शन कर दिया कि चलो ठीक है, तेरे को रसगुल्ला खाना है तो कार्य करो। जैसे हमने, याद होगा आपको कि हमने देखा था प्रकृति पुरुष और प्रकृति परमात्मा और जीवात्मा। तो जीवात्मा क्या करता है? हम सारे लोग इच्छा करते हैं। परमात्मा का कार्य क्या है? परमात्मा सिर्फ उपद्रष्टा अनुमंता है, वो सिर्फ हमें सैंक्शन करता है कि ठीक है, हमें हमें इच्छा हुई कि हमें समोसा खाना है, तो परमात्मा क्या करेंगे? ओके कर देंगे। और फिर प्रकृति क्या करती है? जीवात्मा को वो समोसा खाने में सहयोग करती है, वो कंपोनेंट प्रोवाइड करती है। तो आलू कचौड़ी, आलू आलू और क्या नाम है, जीरा और तेल और मैदा और कढ़ाई और गैस सिलेंडर, बाटला, इंडक्शन, चूल्हा, ये सब प्रकृति प्रोवाइड करती है। और जीवात्मा क्या करता है? उस समोसा को खाता है, और समोसे को खा के उसको अच्छा बुरा लगता है, जो भी है। ठीक है, तो ऐसा है। लेकिन अंतोतगत्वा हमारा सारा कर्म जो है, जैसा इसके पहले हमने देखा कि अंतोतगत्वा हमारे सारे कर्म, हमारी सारी इच्छाएं किस पे निर्भर करती हैं? कृष्ण पर निर्भर करती है। तो कृष्ण के अनुमति पर, कृष्ण के सैंक्शन पर। तो हम कितना भी सारा कुछ इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर कृष्ण जो है, कृष्ण का सैंक्शन नहीं है, तो हमारे सारे प्रयास जो है विफल हो जाएंगे। स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते। अब श्लोक संख्या 15 में भगवान कह रहे हैं, शरीरा वाक मनोभी कर्म प्रभारते नरा न्यायम वा विपरीतम वा पंच एते तस्य हेतवे। तो भगवान कह रहे हैं, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो भी अनुचित और उचित का यहाँ पे समझना चाहिए कि जो अनुचित कार्य क्या है? अनुचित कार्य वो है जिसका शास्त्रों में अनुमोदन नहीं है। जैसे किसी झूठ बोलना, किसी जीव को मारना, किसी का संपत्ति हड़प लेना, किसी की पत्नी को किडनैप कर लेना, या किसी के साथ गलत कार्य करना, और संपत्ति हड़पना, किसी को जान से मारना इत्यादि जो है अनुचित कार्य। तो जो भी अनुचित कार्य है, कर्म है, वह इन्हीं 5, जो पिछले 5 कारणों के कारण ही करता है। या उचित कार्य क्या है? शास्त्रों में अनुदित। जैसे हम इस्कॉन के भक्त जो है प्रायः 4 नियम का पालन करते हैं। तो 4 नियम का पालन क्या है? कि हमें किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना, मांस, अंडा, मछली इत्यादि का सेवन नहीं करना है। फिर हमें क्या करना है? हमें किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना है, चाय, कॉफी, दारू, शराब, विस्की, वोडका, रम, ये सारी चीजों को, बियर, ये सारी चीजों को हमें पान नहीं करना है। गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, चरस, गांजा, एलएसडी, ये सब चीज को नहीं लेना है। फिर तीसरा क्या है? किसी प्रकार का अवैध संग नहीं करना है, यानी किसी प्रकार का अवैध स्त्री पूर्वक संग नहीं करना है। विवाह और संबंधों से बचना है,
विवाह के पहले संबंधों से बचना है, किसी प्रकार के लिविंग रिलेशनशिप इत्यादि में नहीं रहना, ये सारी चीजें। और चौथा है किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। तो ये सारे उचित कर्म है, लेकिन हमें समझना होगा ये उचित है और शास्त्रों में निर्दिष्ट किए गए दान देना, यज्ञ करना, तपस्या करना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ठंडी लग रही कंबल उड़ाना, किसी को कोई जरूरत है, किसी की लड़की की शादी है उसमें सहयोग करना, किसी का घर बन रहा है, इस तरह से जो भी समसामयिक कार्य हैं जिससे पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन हमें समझना होगा कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो हम ये सारे कार्य उचित और अनुचित कार्य है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमें उचित और अनुचित कार्य से महत्वपूर्ण है कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगना है, क्योंकि उचित और अनुचित कार्य पाप और पुण्य हमें प्रदान करेंगे, उससे हमें अलग अलग कर्मफल होगा। तो हमें इस कर्मफलों के चक्रों से ही बाहर निकलना है। तो कैसे होगा? जैसे भागवतम में कहा गया है कि धर्मा स्वानुष्ठिता पुंसान विक्षसेना कथोसिया न उत्पद्येत यदि रतिम शमे हुई केवलम। तो अगर कोई भी कार्य आप जो करते हैं और इस कार्य का कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा कार्य क्या है? कोरा श्रम। तो हमें इस कोरे श्रम से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं अंतोगत्वा उनका पर्यावसन जो है वो कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने में ही होना चाहिए। तो सारे कार्य को हमें इस तरह से, हमें कोई कार्य करना है, कोई कार्य उचित है अनुचित है, इसका अवलोकन आकलन कैसे कर सकते? कोई कार्य उचित है, कोई कार्य अनुचित है, इसका आकलन हम कर पाएंगे जब वो कार्य करने से, उस कार्य का मापदंड, उस कार्य की कसौटी ये है कि वो कार्य करने से हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। अगर कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है तो कार्य हमें करना चाहिए, अगर कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण नहीं बढ़ रहा है तो कार्य को हमें त्यागना चाहिए। ठीक है, अगर स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब श्लोक संख्या 16 में भगवान बता रहे हैं कि कर्ता खोने की मानसिकता, श्लोक संख्या 16। तो श्लोक संख्या 16 भगवान कह रहे हैं तत्र एवं सती का कार्तरम आत्मनम केवलम पूया पश्यति अकृत बुद्धित्वात् सा पश्यति दुर्मति। तो भगवान कह रहे हैं अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख रहा है। तो प्रभुपाद जी इसमें बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से लिख रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठे हैं और उनके कर्मों का संचालन कर रहे हैं। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान ही है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम साक्ष्य कारण को भी, सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वो अपने आप को ही कर्ता मानता है। तो जैसे कि भगवान ने कहा, भगवान ने भगवद गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है भोक्ता राम यज्ञ तपसा प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो यद्यपि सारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हो रहे होते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है। और प्रभुपाद जी उस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि प्रकृति ठीक है, प्रकृति है कारण, लेकिन सुप्रीम कारण कौन है? सुप्रीम कारण भगवान ही है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं करे करावे पंजय सोई, तो सब कुछ कार्य करने वाले भगवान ही है। तो ये बात को अगर हम समझे तो कई बार हम गलत तरीके से भी इस चीजों को ले लेते हैं कि अगर सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो हमें पाप और पुण्य क्यों लेना पड़ता है? तो भगवान कर्ता और कारक होने का अर्थ यह है कि भगवान जो है सिर्फ अप्रूवर है, वो अप्रूवर है, उनका हमारे कर्मफलों से कोई लेना देना नहीं। तो जीवात्मा को भगवान ने क्या किया है? स्वतंत्रता दे रखी है। तो हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं अपने कार्यों को चुनने के लिए। जैसे आप लोग जो है भगवत गीता के पिछले 2 वर्षों से, इस भगवत गीता के 17 से या 3 वर्षों से जुड़े हुए भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपको स्वतंत्रता भगवान ने दी और आपने इच्छा की, तभी तो भगवान ने उसको क्या किया? उसको स्वीकृत किया। तो आप कहें कि ये भगवान ने इसको स्वीकृत किया तो भगवान इसके कारण है? नहीं है। जैसे जज जो होता है या जो न्यायाधीश होता है, उसका कार्य क्या होता है? दंड देना। तो किसी को न्यायाधीश क्या करता है? किसी को
कहता है कि इसको फांसी दे देनी चाहिए, किसी को आजीवन कारावास दे देना चाहिए। तो अब कोई कहे कि व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला है, उसका दोषी कौन है? न्यायाधीश दोषी नहीं। न्यायाधीश का कार्य ही सिर्फ सिर्फ उसके जो भी क्रिया है या जो भी कार्य किए गए हैं उसके अनुरूप उन्हें न्याय देना है। तो उसमें वो उसका उसमें उसके कर्मफलों का कोई योगदान है। दूसरी तरह से भगवान जो है वो परम न्यायाधीश, वो क्या करते हैं, वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें अनुमति देते हैं। और फिर चूंकि जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता क्या करते हैं, माता पिता बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है और माता पिता से कहे कि माता मुझे जो है कार की आवश्यकता, मैं कार चलाऊंगा कार चलाऊंगा। तो पिताजी जानते हैं कि ये कार चलाने में सक्षम नहीं है, 10 साल का लड़का क्या कार चलाए। तो पिताजी क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए टॉय कार लेके आता हूँ। और पिताजी क्या करते हैं, टॉय कार या खिलौना गाड़ी लेके आते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं और फिर वो उसी में गाड़ी में खेलता रहता है। तो अगर अगर कोई पिता गाड़ी को लेकर के आया, और अपने बच्चों को दे दिया खेलने के लिए, तो उसको खेलने के लिए पिता थोड़ी जिम्मेदार है, या उसको उसको जो भी अगर उसमें वो गाड़ी भिड़ा रहा है या उसमें पिता तो नहीं जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि पिता ने क्या किया, पिता ने उसको उसके लिए सारी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराया। बाकी उसका सुख और दुख वही ले रहा है। गाड़ी भिड़ गई या गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी का बैटरी खत्म हो गया, तो बच्चे को ही दुख होता है। उसी तरह से परमात्मा क्या करते हैं, जीवात्मा की इच्छा के अनुरूप, जीवात्मा की इच्छा को पूरा करने होती है इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। तो भगवान को इस भौतिक जगत का निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जीवात्मा चूंकि चाहता है भगवान से पृथक होकर के भोग करना, उसकी आकांक्षा या कामना होती है कि भगवान से पृथक होकर के एंजॉय करे। इस कारण से भगवान ये भौतिक जगत बनाते हैं। और भौतिक जगत बनाते हैं तो भौतिक जगत बनाने के पीछे, ये भौतिक जगत को साथ साथ भगवान ने 84 लाख योनियों का निर्माण किया है। यानी जो जिस प्रकार की इच्छा रखे या जो जिस प्रकार की कामना करे, भगवान उस प्रकार से उस योनि में जीव को प्रवेश देते हैं। जिससे आपकी ये इच्छा है तो आप ये शरीर प्राप्त कर लीजिए। तो और उस शरीर को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा जो है अपने अनुरूप सुख दुख जो है भोगता रहता है। ठीक है, स्पष्ट है आप लोगों को? तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि कृष्ण की इच्छा के बगैर, कृष्ण की अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं चल सकता। जैसे सृष्टि के संरचना के समय ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने सारे योनियां बना दी, सब कुछ बना दिया, लेकिन सृष्टि जो है वो चल नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें परम चेतना नहीं थी। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने प्रकृति में अपने आप का विस्तार किया और कण कण में व्याप्त हुए। यानी कई कई जगह कहा जाता है कि भगवान की नजरों से, भगवान के देखने से ये प्रकृति जो गर्भस्थ हो गई और चलायमान हो गई। तो इस तरह से हमें देखना होगा, समझना होगा कि ये हमारा जो शरीर भी है ये तभी चलायमान है जब तक इसमें परमात्मा है। अथवा अगर जब तक परमात्मा या आत्मा इसके अंदर नहीं है, दोनों नहीं है, तब तक ये शरीर क्या है, स्थूल तत्व है। और स्थूल तत्व जो होता है निर्जीव होता है। जैसे हमारा शरीर पंच तत्व, पंच महाभूत का बना है, लेकिन ये पंच महाभूत के बने होने के कारण इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु अगर आप देखें तो ये निर्जीव तत्व है, इसमें कोई चेतना नहीं है। लेकिन ये निर्जीव तत्व सजीव ज्ञात होता है चूंकि परमात्मा इसमें परमात्मा जो है इसमें निवास करते हैं। जैसे हमने देखा था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ इसमें जब तक शरीर में रहता है तब तक ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर चलता फिरता महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आत्मा इसमें से निकल जाती है, परमात्मा इसमें से निकल जाते हैं, ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर यथावत रूप में ऐसे ही वो मात्र सिर्फ पंच तत्व का जो है लोथड़ा रह जाता है। स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते। अब भगवान श्लोक संख्या 17 में कर्ता न होने की मानसिकता के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 17 में, यस्य नाहं अहंकृता यस्य नाहं अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते अथवापि स इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। तो भगवान कह रहे हैं जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिनकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मरता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वो अपने कर्मों से बंधा होता है। भगवान कह रहे हैं जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी। मिथ्या अहंकार से प्रेरित, मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझे तो मिथ्या अहंकार है अपने आप को शरीर मानना। तो दो प्रकार का अहंकार होता है, एक तो मिथ्या अहंकार होता है, एक तो वास्तविक अहंकार होता है। एक तो है फॉल्स ईगो, एक तो है ट्रू ईगो। तो फॉल्स ईगो क्या है, मिथ्या अहंकार क्या है? ये मानना कि मैं शरीर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ,
मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस राज्य का हूँ, मैं इस प्रदेश का हूँ, मैं इस जिले का हूँ, इस देश का हूँ, इस महाद्वीप का हूँ। ये सारी जो उपाधियां हैं ये मिथ्या अहंकार के कारण है। तो भगवान भागवतम में कहते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परिवर्तेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो अगर हमें भक्ति करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं भक्ति? भक्ति तभी कर सकते हैं जब हम सारी उपाधियों से मुक्त हो। तो सारी उपाधियों से मुक्त होने का अर्थ है कि हमें किसी प्रकार की कोई भी उपाधि ना धारण करें। और जितनी भी हम उपाधियां धारण करते हैं ये भौतिक शरीर से संबंध होता है और ये सारे जो है वो बंधनकारी होते हैं। तो हमें इन बंधन से मुक्त होना है, क्योंकि अलग अलग शरीर प्राप्त करना, अलग अलग बंधन हमें अलग अलग प्रकार की योनियों में डालेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना है? बुद्धिमान व्यक्ति को इस अलग अलग योनियों के चक्र से बाहर निकलना है। और वो तभी संभव है वो तभी संभव है जब हम भक्ति के मार्ग पर परिपूर्णता से, चपलता से युक्त हों। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमें हमें सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान को भगवान हमें ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा होने के कारण मेरा परमात्मा के साथ क्या संबंध है? मैं भगवान का नित्य शाश्वत दास हूँ और उनकी सेवा, उनके ही कार्यों में संलिप्त रहना ही मेरे जीवन का चरम लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति इस चेतना में होगा कि जब कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भक्ति ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य होगा तो वो सही मार्ग पर है। लेकिन जब व्यक्ति मिथ्या अहंकार से युक्त होगा तो वो वो बार बार जन्म मृत्यु के जराव्याधि के चक्र में फंसेगा और बंधन में बंध जाएगा। तो यही भगवान यहाँ पर कह रहे, वही संसार में मनुष्य को मारता वो भी नहीं मरता, ना ही वो अपने कर्मों से बनता है। तो जब पूर्ण रूप से मिथ्या अहंकार से युक्त मुक्त होता है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है, तो वो कोई भी कार्य करता है तो कृष्ण को समर्पित करता है। तो जो भी हम कार्य करते हैं अगर हम कृष्ण को नहीं समर्पित करते वो कर्मफलों की श्रेणी में आता है, वो पाप पुण्य की श्रेणी में आता है। लेकिन जब हम सारे कार्य कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो कार्य जो है वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो इस तरह से हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित कार्य करना है और कृष्ण भावना भावित कार्य क्या करेगा? हमें कर्म फलों के बंधन से निकालेगा। और कृष्ण भावना भावित कार्य हम कैसे कर पाएंगे? जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमें प्रयास करना है कि हम निरंतर तीव्रता से भगवान के नामों का जप करें। और जब जितना भी हम जप करेंगे उससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा इसका अर्थ है हमारा चित्त का मार्जन होगा और हम भगवत साक्षात्कार आसानी से कर पाएंगे। वर्तमान समय में हम भगवत साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी चेतना जो है वो दूषित है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर इत्यादि इत्यादि गंदगियों से युक्त है। लेकिन अगर हमें पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर के भगवान का दर्शन करना है या भगवान की भक्ति में संलिप्त रहना है तो तभी संभव है जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होंगे। अगर आपको श्लोक संख्या 17 समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते। श्लोक संख्या 18। तो श्लोक संख्या 18 में अब 3 घटक के बारे में बता रहे हैं, कार्य के प्रेरक, प्रेरक और घटक। तो यहाँ पर हमें इन श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेषि त्रिविधि कर्म संगः। तो ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण, इंद्रिया कारण, कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संगठन। तो ज्ञान तो हमने अब देखा था जब क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान भगवान ने पहले बताया था कि ज्ञान क्या है? कृष्ण को जानना ही वास्तविकता में ज्ञान, या ये जानना कि कृष्ण और जीवात्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, यही ज्ञान है। और ज्ञान ये है कि ये जानना कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण ही सारे कारणों के कारण है। तो जब कोई व्यक्ति ये जान ले कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन कृष्ण की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, तो वही वास्तविकता में ज्ञान है। और ज्ञेय यानी जानने योग्य चीज क्या है? कृष्ण के बारे में ही वास्तविकता में जानने योग्य और इस तरह से ये 3 चीजें, और जो इसको जान गया है ये 3 चीजें कर्म को प्रेरणा देने वाली कारण है। तो हम प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य बता रहे हैं इसको समझते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं
कि दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणा है। तो जो भी हम दैनिक कार्य करते हैं उसके लिए 3 प्रकार की प्रेरणा है, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण कारण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों संगठक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में ये तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। तो हम जो भी कुछ कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, बिना प्रेरणा के करते हैं क्या? हम कोई उठ के बैठते भी हैं तो कुछ ना कुछ में प्रेरणा होती है, या हम कहीं जाते भी है तो कोई ना कोई प्रेरणा होती है। आप कभी ऐसा होता है क्या कि आप उठे और चलने लगे, कहाँ जा रहे हैं, पूछे क्या प्रेरणा है, कुछ नहीं, मालूम नहीं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों उठ के बैठा, कुछ नहीं। तो हम कभी ऐसा नहीं करते। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनाता है। तो सूक्ष्म रूप से वास्तविकता में हम कर्म फल, जो फल है, उसको सूक्ष्म रूप से अपने दिमाग में डालते हैं। कैसे? हम सोच लेते हैं कि अभी मैं जाऊंगा, आज क्या है, आज मंदिर जाना है, मंदिर में क्या मिलेगा, मंदिर में कथा मिले ना मिले लेकिन प्रसाद अवश्य मिले। तो हमारा सूक्ष्म फल क्या है? प्रसाद। तो हम मंदिर जा रहे हैं किसको प्राप्त करने के लिए? कृष्ण की कृपा, यानी प्रसाद को प्राप्त करने के लिए। सूक्ष्म, अभी हमने प्रसाद पाया नहीं है, लेकिन मन ही मन सूक्ष्म रूप में हमने सोच लिया है कि हमें क्या मिलने वाला है, वहां पर प्रसाद मिलने वाला। हो सकता है ज्ञान का प्रसाद या फिजिकल प्रसाद, दोनों ही। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। तो पहले हमने सूक्ष्म रूप में मन में डालते हैं, उसके बाद हम उसको क्रिया के रूप में धारण करते हैं, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यही प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। थिंकिंग, फीलिंग एंड बिलीविंग, ये 3 चीजें, सोचना, अनुभव तथा इच्छा करने की मनोवैज्ञानिक विधियां। तो ये चीजें हमें कहाँ से प्राप्त हुई? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये विधियां आपको शास्त्रों से प्राप्त हो सकती है। आपकी चेष्टा, आप किस चीज के प्रति आकर्षण हो, या आपको क्या प्राप्त करने की चेष्टाएं हैं, ये आपको शास्त्रों के द्वारा प्राप्त हो सकती हो। दूसरा है कि गुरु के उपदेश, कई बार आचार्यगण भी आपको उपदेश देते हैं, और अंतोगत्वा अंतो, और चाहे ये गुरु से मिले, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। इसके बाद कहते हैं जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से इसके मन सम्मिलित है, वो समस्त इंद्रियों का केंद्र वास्तविक कार्य संपन्न होता है। इसी कार्य के समस्त संगठनों का कर्म संग्रह कहा जाता है। तो जब प्रेरणा होती है तो व्यक्ति क्या करता है, जीवात्मा क्या करता है, इंद्रियों की सहायता से उसे पूर्ण करता है। हम कोई भी कार्य, जैसे हमें आज क्या कहते हैं, पनीर पनीर टिक्का खाना है, पनीर टिक्का मसाला खाना है, तो पनीर टिक्का मसाला ये हमारे प्रेरणा है। और फिर हम क्या करेंगे, शरीर का उपयोग करेंगे उस प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए। तो हम क्या कर जाएंगे, सब्जी लाएंगे, पनीर लाएंगे, या घर में पनीर फाड़ेंगे, फिर उसमें मसाला वसाला मिलाएंगे, और इस तरह से पनीर बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उसे प्राप्त करेंगे। ठीक है? अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते। अब श्लोक संख्या 19 भगवान कह रहे हैं, श्लोक संख्या 19 में तीनों गुणों के अनुसार, अब ये जो भी कार्य है वो तीनों गुणों के अनुसार के बारे, तीनों गुणों के बारे में बताया। भगवान कह रहे हैं ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधय गुण भेदता रोचते गुण सांख्येन यथा व्राक्षणु तान्यपि। तो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब इसे मुझे सुनो। तो जो प्रकृति के तीनों गुणों, तो हमने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हम सभी लोग अवगत है। तो इन प्रकृति के तीनों गुणों के कारण ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? तो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार की चेन है जिससे जीव को बांधा जाता है। और इसी प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत रह करके ही जीवात्मा जो है अलग अलग कर्म करता है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार गुणात्मा कर्ता मिति मंडित। तो प्रकृति के तीनों गुणों में रहकर अलग अलग कर्म करता है, और अलग अलग कर्म करने से अलग अलग उसको कर्मफल प्राप्त होता है, और अलग अलग कर्मफल प्राप्त होने से अलग अलग शरीर को प्राप्त करता है। तो इस तरह से व्यक्ति जो है सारे कार्य करता है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार की चेन है जिसमें जीवात्मा बंधा हुआ है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आपको सोने के कमरे में बंद कर दिया जाए, या चांदी के कमरे में बंद कर दिया जाए, या पीतल के कमरे में बंद कर दिया जाए, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप ये बोलेंगे कि प्रभु मेरे को सोने चांदी और पीतल के कमरे में नहीं बंद होना है, मुझे स्वच्छंद रहना। तो उसी तरह से प्रकृति के तीनों गुण क्या है, बंधनकारी, और प्रकृति के तीनों गुणों से हमें बाहर निकलना है। तो प्रकृति के तीनों गुणों से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? प्रकृति के तीनों गुणों से बाहर तब निकल सकते हैं जब हम भगवान को शरणागत हो जाते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विगुणात्मक कर्ता मिति मन्यते। तो प्रकृति के तीनों गुणों में रह करके जीवात्मा
क्या करता है, कर्म करता है, मूर्खता पूर्वक अपने आप को कर्ता समझता है। लेकिन इस कर्ता समझने की मेंटालिटी से कैसे बाहर कर सकता है, मानसिकता से, जब वो भगवान को शरणागत हो जाता है या भगवान की भक्ति करता है। भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेधा तरन्ते। तो वैसे तो प्रकृति के तीनों गुणों से बाहर निकला बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर कोई भगवान की शरण ले ले, कृष्ण की शरण ले ले, तो आसानी से प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। तो भगवान की शरण हम कैसे ले सकते हैं? भगवान की शरण ले सकते हैं हम भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से कोई भी जीवात्मा भगवान को शरणागत हो जाए, भगवान की भक्ति में संलिप्त हो जाए, तो आसानी से इस प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। अगर ये श्लोक स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते। और आज का जो है आखिरी श्लोक, श्लोक संख्या 20। श्लोक संख्या 20 में कह रहे हैं भगवान, सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तम् विभक्तेषु तज्ज्ञानम् विधि सात्विकीम्। तो भगवान कह रहे हैं जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। तो यहाँ पर हम प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो, जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है। तो सात्विक ज्ञान के विषय में भगवान ने पहले भी बताया, क्या कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि सुनी चैव स्वपाकेचा पंडिता समदर्शिना। तो जो समदर्शी होता है, जो सबके हृदय में परमात्मा के निवास को देखता है, सबके हृदय में कृष्ण की उपस्थिति को देखता है, सबके हृदय में कृष्ण को देखता है कि कृष्ण जो है किस तरह से सभी जीवों के परम पिता है, ऐसा व्यक्ति जो है सात्विक होता है। तो ये तभी पॉसिबल है कि हम सबको समदर्शी रूप में, सबके अंदर भगवान की उपस्थिति तभी देख पाएंगे जब ज्ञान से परिपूर्ण। तो भौतिक ज्ञान प्राप्त करने से कोई व्यक्ति उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि भौतिक ज्ञान जो है वो बंधनकारी है। भौतिक ज्ञान क्या करेगा, भौतिक ज्ञान आपको बांधेगा, लेकिन कृष्ण से संबंधित ज्ञान, शास्त्रों का अध्ययन ही आपको इस तीनों गुणों के बाहर निकाल सकता है। तो सात्विक स्तर पे पहुंचने के लिए आपको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, क्योंकि जितने सारे विश्व में विद्यालय हैं, केंद्र हैं, वो सब आपको भौतिक ज्ञान देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान आपको कहाँ प्राप्त होता है, शास्त्रों में। भगवद गीता, भागवतम इत्यादि शास्त्रों में आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। और जब आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्राप्त होगा तो ये आपको भवसागर से बाहर निकालेगा। तो जैसा कि प्रभुपाद जी आगे इसमें लिखते हैं कि समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की व्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस परा एक प्रकृति की जीवन शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन, या जीवन शक्ति अविनाशी है, भले शरीर नाशशील है। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण, क्योंकि बद्ध जीव में अनेक प्रकार के भौतिक रूप है, जीवन शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू। तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आपको आत्मा की उपस्थिति को जानना ही होगा। बिना आत्मा की उपस्थिति को जाने हुए, बिना ये समझे हुए कि कृष्ण जो है सर्वत्र व्याप्त है, कृष्ण जो है सभी चीज के संरक्षक है, कृष्ण जो है सभी चीज के मालिक है, कृष्ण जो है सभी चीज के नियंत्रक है, हम इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाए। तो अगर ये सारी चीज आपको स्पष्ट हो गई हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि कृष्ण की उपस्थिति हमें सदैव हर स्थान पे, हर जगह पे देखनी होगी। और कृष्ण की इच्छा शक्ति से, कृष्ण के ही कारण जो है चर अचर जगह जो है चलायमान है। कृष्ण के कारण ही ये हम सारी विषय वस्तु, इस ब्रह्मांड की सारी विषय वस्तु जो है वो चलती फिरती नजर आ रही है। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बने, अपने जीवन को इस तरह से ढालें कि कृष्ण का सदैव स्मरण रहे। कृष्ण का सदैव स्मरण ही हमारे जीवन का मूल आधार होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कृष्ण को स्मरण करेंगे तभी इस भवसागर को पार कर पाएंगे। क्योंकि हमारे सारे भजन, पूजन, भक्ति, नाम जप इत्यादि की परीक्षा मृत्यु के समय हो, और मृत्यु के समय अगर हम कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे तो जानिए हम परीक्षा में पास होंगे। लेकिन अगर हमारी भौतिक आसक्तियां होंगी, भौतिक आकर्षण होगा, तो कृष्ण का स्मरण करना थोड़ा सा करें। लेकिन फिर भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्ति जो है बहुत ही शक्तिशाली है, भक्ति जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। क्योंकि भक्ति करने से, भक्ति हम कितनी थोड़ी भी भक्ति करते हैं हमें बड़े बड़े खतरों से बचाती है। ये भक्ति का जो बैंक बैलेंस है कभी समाप्त हो। तो आप सभी से मेरा विनम्र करबद्ध करके अनुरोध है कि आप लोग, प्रत्येक लोग जो है कम से कम प्रति 16 माला का जप करें,
चार नियम का पालन करें और अपने जीवन में सफल बनें। प्रयास करें कि आप कृष्ण को सदैव याद रखें और कृष्ण को कभी ना भूलें। तो कृष्ण को सदैव कैसे याद कर सकते हैं? जो आप नियमित रूप से उनके नाम का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहीं पे इस सत्र को हम समाप्त करते हैं। आप लोग सभी से आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ, सभी लोगों के आशीर्वाद की कामना, आप लोग के आशीर्वाद है तो मैं आप सभी की सेवा में सदैव संलग्न रहूं, भगवान की भक्ति में सदैव संलग्न रहूं, भगवान के भक्तों के संग में सदा लगा और आप सभी की सेवा में सदैव संलग्न रहूं। और किसी तरीके से आप सभी लोगों के संग में जो है भक्ति के कुछ ज्ञान की मोती जो है धारण करते हैं और उसको अपने जीवन में लगा पाओ। और इस सभी आप सभी के आशीर्वाद से हो पाएगा। आप सभी लोग आशीर्वाद दें, किसी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार का मद, किसी प्रकार का मत्सर, सारी कुरीतियां जो है वो मेरे शरीर में या मेरी चेतना में भटक नहीं कर पाती और मैं सदैव कृष्ण का स्मरण करता हूँ। उनकी सेवा में सदैव समर्पण उनके और उनके भक्तों की सेवा आप लोग जब प्रार्थना करें भगवान से, मेरे लिए भी प्रार्थना जो मेरी प्रार्थना भगवान के पास पहुंचेगी। तो हो सकता है मेरी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना जो है भगवान अवश्य सुनेंगे और मेरा भी आप लोगों के उद्धार हो जाएंगे। तो यहीं पे सत्य को समाप्त करता हूँ। भगवद गीता धारू की जय, जगत गुरु श्री लक्ष्मीपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री लक्ष्मीपाद। हरे कृष्णा। सभी को मेरा बंद